अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर और जो टॉपिक है हमारा वो है क्रैमर्स रूल। तो हम देखते हैं कि क्रैमर रूल को हम किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में। तो इसमें सबसे पहले हमें इक्वेशंस दी होती हैं, तो जो उसने हमें दी हैं कि 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6, और ये सेकंड -x1 प्लस 11x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 25। ये चार उसने हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। हम इनको क्रैमर रूल्स के रूल लगाकर तो हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है उसमें हम इसको किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम ए लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट यूज़ करके। ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि हम इस तरह इस फॉर्म की शक्ल में किस तरह लिखेंगे ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिस्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और बी को हमने लिस्ट की फॉर्म में लिख लिया कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए। हम यहाँ पे सिर्फ कमांड यूज़ करें लीनियर सॉल्व ए कोमा बी, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल आता है। ये हमारे पास मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके बाद हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक है वो है क्रैमर्स मेथड। तो वो सबसे पहले हम मैथमेटिका में करने से पहले हम देखते हैं कि वो हमारे पास होता है क्या है। ये हमने इन चार इक्वेशन से ये ए सेट लिख लिया, ए मैट्रिक्स लिख लिया और बी मैट्रिक्स लिख लिया। इसको हम जो मैथमेटिकली देखते हैं किस तरह होता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और एक बी मैट्रिक्स आ गया, और जी मैट्रिक्स हमने खुद से ले लिया एक्स वाई जी या x1 x2 x3। तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल में a1 लिखते हैं। a1 किस तरह लिखते हैं कि सेट ए को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन सेट ए का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी जगह पे हम सेट बी को लिख देते हैं। ये हमारे पास a1 बन जाता है। इसी तरह a2 लिखते हैं कि जो ए मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स की जो सेकंड कॉलम होता है उसकी जगह पे हम सेट बी लिख दें, कॉलम मैट्रिक्स बी लिख दें, तो हमारे पास A2 मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसी तरह A3 बन जाएगा। तो जो फार्मूला होता है x1 निकालने का वो होता है A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, x2 का होता है A2 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह A3 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल होता है असल में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रैमर मेथड मैथमेटिका में किस तरह लिखा हमने। पहले हम सिंपल मेथड से इसको लिखेंगे मैथमेटिका में, फिर हम लूप्स को यूज़ करेंगे, डू लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप को। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सिंपल मेथड से लिखा कि हमने ए सेट लिख लिया। ए सेट को इस तरह से हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लिया, ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट दे देगा इस तरह से लिस्ट, या हम लिस्ट ए लिखेंगे तो इस तरह से भी दे देगा, या हम डायरेक्ट यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन तो ठीक होगा हमारा कि ए इज़ इक्वल टू, ये हम लिस्ट की फॉर्म में ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी मैट्रिक्स हमने इस तरह लिख लिया। जो हमारे पास ऊपर 4 इक्वेशंस दी हुई थी उनमें से लिखा है इस तरह से ए और बी। अब हमने जो प्रोसेस है हमारा वो उसमें हमने क्या कहा कि D1 इज़ इक्वल टू ए। जो D1 हमने खुद से कोई अल्फ़ाबेट लेट कर लिया कि वो ए के इक्वल है, और D1 है क्या हमारा कि D1 जो है हमारा वो ऑल रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट कॉलम ऑफ ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बी के इक्वल है। D1 में हमारी तमाम ए की तमाम रोज़ हैं, और पहली जो D1 का पहला जो कॉलम बनता है मैट्रिक्स का उसकी जगह वो बी के इक्वल है। ये कमांड हमने यूज़ की। इसके बाद हम x1 निकालेंगे। x1 का हमारे पास फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट A1 ओवर डिटर्मिनेंट A। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट D1 ओवर डिटर्मिनेंट A
निकाला तो ये हमें x1 का आंसर दे देगा, जो उसने हमें दे दिया, इधर 1 आया हमारा आंसर आउटपुट। इसी तरह हम x2 निकालेंगे। x2 निकालने के लिए हमने d1 इज इक्वल टू ए वही रखा, d1 ऑल रोज ऑफ ए बट सेकंड कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये कमांड हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी कि 2 की जगह पे उधर पहले 1 लिखा था, इधर 2 लिख दिया। और x2 का वही फार्मूला कि डिटर्मिनेंट ऑफ d1 ओवर a1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो हमारे पास इसका आउटपुट में आंसर आ गया 2। इसी तरह जब थर्ड x3 की वैल्यू निकालने लगे हम, तो हमने जो इधर 2 था इधर हमने 3 यूज़ कर लिया, तो ये बाकी सारी हर एक चीज़ वैसे ही रखी, तो हमारे पास ये x3 का आंसर आ गया। इसी तरह जो आल के बाद हमने 3 लिखा था उसकी जगह पे 4 लिखा, तो ये हमारे पास उसी तरह प्रोसेस सारा कंप्लीट हो के ये हमें x4 का आंसर दे देगा। इस तरह ये हमें जो रिक्वायर्ड थे x1 x2 x3 और x4 का आंसर, तो वो उसने हमें तीनों आंसर दे दिए। अब हम डिफरेंट जो लूप्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे कि यूजिंग कमांड्स। सबसे पहले हम डू लूप की कमांड को यूज़ करते हुए अपना आंसर निकालते हैं कि ए हमने लिखा इस तरह से लिस्ट की फॉर्म में, और बी को हमने इस तरह से लिखा। फिर जो हमें पता है कि डू लूप में हमारे पास टेस्ट होता है और साथ में बॉडी होती है, तो इसमें सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, जो हमारे पास जो n हम निकालना चाहते हैं वो जो लेंथ है बी की, कि बी में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 के इक्वल ही होगा हमारा। तो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी जो हमारे पास 4 है, या इज इक्वल टू 4 भी हम लिख सकते थे। इसके बाद हमने डू लूप की कमांड को यूज़ किया, डू इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू ए। ये हम जो इनपुट दे रहे हैं वो है कि d1 इज इक्वल टू ए, d1 आल रोज, और आई जो है हमारे पास वो कॉलम है जो बार बार चेंज होता है, जिस तरह हमने सिंपल मेथड में देखा है ऊपर। इसी तरह हमने ये कमांड यूज़ की। इधर एक्स आई जो निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ d1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाकी आई फ्राम 1 to n इसकी रेंज लिख दी, और रेंज लिख दी। इसको हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा। लेकिन हमने एक टेबल की फॉर्म में या कह लें, या हमने एक लिस्ट की फॉर्म में आंसर लेना, तो हमने टेबल एक्स आई फ्राम 1 to n लिखा, तो हमें ये आंसर दे देगा क्रैमर रूल का। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है वो हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप में हमने सबसे पहले जिस तरह हमने ऊपर किया डू लूप में, हमने ए भी ऐसे लिख लिया, बी भी ऐसे लिख लिया, एन लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ये भी है, यहाँ तक सेम आ गया पीछे वाले की तरह। लेकिन जो हमने ऊपर किया था डू लूप की, जब हमने कमांड इस्तेमाल की थी तो हमने d1 इज इक्वल टू ए, और ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि i इज इक्वल टू 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस इसका टेस्ट है, और d1 इज इक्वल टू ए, d1 फॉर ऑल ए, i इज इक्वल टू बी, एक्स आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर लूप की कमांड यूज़ करने में जो डिफरेंट इसके अंदर आइटम्स हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी फार्मूला आलमोस्ट उसी तरह है, सारी चीज़ें उसी तरह हैं। और नीचे हमने एस इज़ इक्वल टू टेबल है एक्स आई, और आई इज़ इक्वल टू 1 जिस तरह ऊपर इस्तेमाल किया था वही नीचे इस्तेमाल किया, तो ये हमें फॉर लूप का आंसर दे देगा। इसी तरह हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप में हमारे पास क्या डिफरेंस होगा कि हमने ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर लेंथ ऑफ बी लिख ली, जिस तरह हमने पीछे तीनों लूप्स में लिखी है। इस तरह इसके बाद हमने i इज़ इक्वल टू 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने लिया वो 1 से लिया। ये हम इस्तेमाल करते होते हैं वाइल लूप में। तो इसके बाद हमने जो वाइल लूप की कमांड यूज़ की, और जो चीज़ें हमने वाइल लूप के अंदर लिखी वो हम इस तरह से लिखेंगे कि i प्लस प्लस i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, d1 इज इक्वल टू ए,
D1 ऑल I इज इक्वल टू बी, एक्स आई डिटर्मिनेंट ऑफ D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आगे इसके बाद हमने टेबल वाली वही कमांड यूज़ की। तो इस तरह से हम डिफरेंट कमांड को यूज़ करते हुए अपने आंसर निकाल लेंगे क्रैमर्स रूल के।